नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्चाई न्यूज। मैं हूं संजय मिश्रा। अभी मैं डॉक्टर अतुल कुमार के पास हूं। बात करेंगे हम लोग। जिले के मशहूर चिकित्सक हैं, कई साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हाल फिलहाल इन लोगों ने शिक्षक सम्मान दिवस का आयोजन भी किया था, जिसकी चर्चा काफी जोरों पे है। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था। बात करेंगे इनसे। सर, शिक्षक सम्मान दिवस जो आप लोगों ने आयोजित किया था, प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को आप लोगों ने सम्मानित करने का जो काम किया था, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली सर? नमस्ते। सबसे पहले तो ये बता दूं कि हम लोग भी छात्र रहे हैं और अब जब अपने डॉक्टरी पेशा में आए हैं तब से आदमी स्कूल जीवन में भी शिक्षक दिवस मनाता था। वो बहुत परंपरा थी। लेकिन इधर कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि गुरुओं के सम्मान में कोई बड़ा आयोजन किया जाए, जिससे कि लगे गुरुओं को भी ये लगे कि हाँ, हमें सम्मानित किया और दुनिया ने जाना। इसके लिए हम लोग कुछ दिनों से विचार विमर्श कर रहे थे। तो इसमें सबसे पहले कड़ी, चूँकि एक प्राइवेट स्कूल के टीचर्स जो हैं वो एक काफ़ी बड़ी संख्या में हैं और काफ़ी बड़ी महत्वपूर्ण सेवा समाज के लिए कर रहे हैं। ऐसा है कि आजकल गरीब हो या धनिक हो, कहीं भी वो सोचता है कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, अच्छा एजुकेशन पाए, अच्छा चाल चलन और अनुशासन में रहे। तो उन लोगों की एक धारणा बनी है कि प्राइवेट स्कूल में दें। तो अभी बच्चों की काफ़ी संख्या प्राइवेट स्कूल में है और बच्चे अच्छी शिक्षा पा भी रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि इसकी शुरुआत की फर्स्ट कड़ी में हम लोग प्राइवेट स्कूल के टीचर को ही सम्मानित करें और आगे हम लोग इस कड़ी को बढ़ाते हुए फिर गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल के भी शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर छोटा सा एक उत्सव करती है, कुछ लोगों के लिए करती है, तो हम लोग गवर्नमेंट शिक्षक को भी सम्मानित करने का प्लान रखे हुए हैं। और हमारे अभी जो चल रहा है उसमें हम लोग प्राइवेट कोचिंग जो संस्थाएं हैं, जहां गुरु बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के भी कोचिंग दे रहे हैं या क्लासरूम टीचिंग भी दे रहे हैं या ऑनलाइन टीचिंग का व्यवस्था कर रहे हैं, हम लोग उनको भी भविष्य में और बहुत निकट भविष्य में उनको भी सम्मानित करने जा रहे हैं। यानी माना जाए अगले साल जो कार्यक्रम होगा इससे भी बृहद पैमाने पे होगा और ज़्यादा से ज़्यादा और शिक्षकों को आप लोग सम्मानित करने का काम करेंगे। निश्चित रूप से मैं ये कह रहा हूँ कि अगले साल इससे काफ़ी बृहद पैमाने पर होगा। मैंने कहा था कि उसमें अब चूँकि स्कूलों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है तो हम लोग नॉमिनेशन मांगेंगे। हम लोग जो लोग नॉमिनेट अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, हम वैसे स्कूलों को लेके और फिर उसमें से अच्छे टीचर्स को फिल्टर करके और फिर उनको सम्मानित करेंगे। और अभी आपको फिर एक बार बता दें कि ये श्रृंखला बंद नहीं हुई है, इस वर्ष भी होगी और हम लोग बहुत जल्दी आपको कवर करने का मौका मिलेगा जब हम एक कोई बड़ी सी प्रोग्राम इस टाइप की हम लोग आपको समाज के आगे ला के रखेंगे, जिसका कवर भी आप लोग करेंगे। एक बात बताइए, उस दिन आपने पर्यावरण की सुरक्षा हेतु बच्चों को वृक्ष भेंट दिया जी, और कुछ बात आपने कही थी जी, तो उस बात को एक बार और दोहराएंगे। क्या है पर्यावरण के बारे में आपकी सोच? देखिए, पूरी दुनिया जो है जलवायु परिवर्तन से बहुत ज़्यादा ग्रसित है और आप देख रहे हैं कि लोकल स्तर पर ही नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर चिंतन और मनन कर रहा है कि हमारे यहाँ जलवायु परिवर्तन होने से ऋतुओं की जो समय है वो बदल गया है, मौसम का मिजाज बदल गया है। गर्मी का आलम ये है कि कहीं ग्लेशियर पिघल जा रहे हैं, कहीं बाढ़ है तो कहीं सुखाड़ है। जो रेगिस्तान था
वहाँ पानियों से बाढ़ आ जा रहा है, और जहाँ मैदानी भाग जो कृषि का था वो लगभग उजड़ते जा रहा है। हालांकि सरकार प्रयास कर रही है, और सरकार का प्रयास और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस पर काफ़ी काम हो रहा है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर हम लोग यहाँ है कि पेड़ लगाने से बारिश भी अच्छी होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई भी मिलती है, और वातावरण भी शुद्ध रहता है। तो हम लोग काफ़ी दिनों से पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं। सामाजिक स्तर पर भी सामाजिक संगठनों के द्वारा भी काम हो रहा है, व्यक्तिगत भी लोग कर रहे हैं, और बिहार सरकार और भारत सरकार भी इस संबंध में काम कर रही है। अभी हमारे प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था कि एक पेड़ माँ के नाम, आप जानते हैं उसमें काफ़ी कार्यक्रम हो रहा है। और अभी उसी श्रृंखला में अभी 25 तारीख को भी जो आगत है, उस दिन भी एक पेड़ माँ के नाम पर एक कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी का, और वो विशाल स्तर पे जो है पूरे इंडिया में उसको लगाया जाएगा। पेड़ों का एक पेड़ माँ के नाम से होगा। तो पर्यावरण तो दुरुस्त रखना ही है। हम लोग तो देख रहे हैं, हम लोग के अपने ही क्षेत्र में देखिए 2-3 सालों से पानी की क्या समस्या है, और पानी का लेयर कैसे नीचे जा रहा है। बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ चापाकल सूख गया है। जी आदापुर में टैंकर से पानी सप्लाई करना पड़ा है। तो ये पर्यावरण की सुधि तो लेनी ही होगी, तभी तो सृष्टि रह पाएगी। इसलिए पर्यावरण के लिए तो काम करते ही रहना है, और सभी सामाजिक संगठनों और सरकार और व्यक्तिगत स्तर पर भी हम लोग का दायित्व बनता है कि पर्यावरण की हम लोग रक्षा करने के लिए जो संभव हो सकता है हम लोगों से, वो हम लोग यथासंभव करें। आपकी पहचान डॉक्टर के अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पे भी है। आप भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक हैं। ऐसे में बिहार विधानसभा का चुनाव आ रहा है, क्या तैयारी चल रही है पार्टी के अंदर? देखिए, राजनीतिक गतिविधियां काफ़ी तेज हो गई हैं। अब लगभग 1 महीने का समय बचा हुआ है। अब बहुत जल्दी चुनाव की घोषणा होगी, और लगभग सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। और आप देख रहे होंगे कि विभिन्न राजनीतिक दलों के जो शीर्षस्थ नेता हैं वो अपनी अपनी तरह से कैंपेनिंग में जुट गए हैं। आधिकारिक सूचना के बाद से, जब चुनाव की आधिकारिक सूचना होगी, उसके बाद से और इसमें तेज़ी आएगी, और सरगर्मी तो तेज है। मोतिहारी विधानसभा से आपके समर्थक चाहते हैं कि आप भी चुनाव में उतरे, कि दबी इच्छा मन में क्या है कि क्या आप चाहते हैं कि आपको भी पार्टी मौका दे, खासकर मोतिहारी विधानसभा से, जहाँ से आपकी जातीय समीकरण की भी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी आपकी जाति की वोट काफ़ी संख्या में है। देखिए, प्रमोद जी भाजपा के विधायक हैं, और लगभग 5 टर्म के विधायक हैं। भाजपा के अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे नेता के रूप में रहे हैं। लगभग सक्रिय राजनीति भाजपा में मैंने भी 15 साल लगभग मेरा होने वाला है, और मैं चिकित्सा प्रकोष्ठ का यहाँ का संयोजक हूँ। और पार्टी की 2012 से लगभग जितनी भी गतिविधियाँ हैं, जितने भी मीटिंग्स हैं, जितने भी बैठक हैं, या जितने भी कार्यक्रम हैं, उसमें कहीं ना कहीं मेरी सक्रिय भूमिका रही है। कभी कार्यकर्ता के तौर पे, और कभी एज ए लीडर, कहीं ना कहीं मेरा उसमें सहयोग रहा है। और राजनीति में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं निष्क्रिय रहा हूँ। पार्टी के साथ रहा हूँ, पार्टी के साथ हूँ। और आप जैसा जानते ही हैं कि अगर कोई भी आदमी अगर किसी राजनीतिक पार्टी के साथ आया है तो उसकी विचारधारा से प्रभावित होकर आया है, और पार्टी के कार्यक्रमों के अनुसार पार्टी की सेवा और राजनीति में आने का ये एक माध्यम है, और उसके माध्यम से सेवा देने का प्रयास है। तो राजनीति में तो हूँ ही। चुनाव लड़ेंगे, चाहते हैं मोतिहारी विधानसभा से बीजेपी आपको टिकट दे, आपको मौका दे चुनाव लड़ने का?
देखिए, जब कभी भी कोई आदमी राजनीतिक दल में सक्रिय होता है तो उसकी कभी भी हमेशा से उसकी आशा या आकांक्षा रहती है कि अगर पार्टी अगर आपको योग्य समझेगी तो कभी ना कभी अवसर देगी। भारतीय जनता पार्टी का वैसा इतिहास भी है, हमेशा कार्यकर्ताओं का सम्मान हुआ है और कार्यकर्ता ही लीडर बने हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी को ऐसे लाके अन्य जैसे राजनीतिक दलों में होता है वैसा भाजपा में नहीं होता है। जब कार्यकर्ता कसौटी पर सच्चा साबित हो जाता है, जब ये लगता है कि ये खरा सोना है, पार्टी उसको अवसर देती है और पार्टी उसको नेता बनाती है। यानी पार्टी लाइन से आप अलग नहीं हटेंगे, पार्टी का जो फैसला होगा वो मानेंगे? जी, भाजपा कार्यकर्ता जो भाजपा का अपना जो कार्यकर्ता है, जो कैडर है, वो कभी डिविएट नहीं करता। पार्टी के साथ हैं, पार्टी के साथ रहे हैं और पार्टी के साथ रहेंगे। पार्टी जो भी अवसर देगी, जिस किसी को भी अवसर देगी, लेकिन काम भाजपा का ही होगा और हम लोग भाजपा के सिपाही हैं। आपने डॉक्टर के रूप में समाज की सेवा की है, फिर भी आप एक राजनेता के रूप में समाज की किस सेवा करना चाहते हैं, तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है कि आप राजनेता के रूप में आकर के समाज की सेवा डॉक्टर के रूप में भी कर रहे हैं, तो राजनेता बन करके समाज की सेवा कर प्रेरणा जो है आपको कहाँ से मिलती है? देखिए, मैं इस पर आपको एक दो बात पहले इसकी पृष्ठभूमि बता दूं। अगर भारतीय इतिहास पर अगर आप डालेंगे तो भारतीय इतिहास में जब कभी भी आपने देखा होगा कि जो स्वतंत्रता आंदोलन जो चला था उसमें शिक्षित वर्ग, जैसे जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, जैसे वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर या बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे लोगों ने ही देश को लीड किया और भारत ने अपनी स्वतंत्रता संग्राम के बाद से अपनी आज़ादी पाई। ये दौर चलता रहा, अच्छे से चलता रहा। एक दौर ऐसा आया जब बूथ लूटने की टेंडेंसी बढ़ी और अपराधी चुनाव तंत्र में घुसते चले गए और धीरे धीरे क्या हुआ कि चुनाव में अपराधी ही हावी हो गए और अच्छे लोगों का धीरे धीरे हाशिए पर चले गए। लेकिन फिर अब एक रुझान पैदा हुआ है और उसका खामियाजा देश भुगत भी रहा है। फिर एक दौर आया है जहां कुछ इंटेलिजेंट लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छे हैं, उन लोगों का एक रुझान हुआ है कि नहीं, देश की सेवा के लिए, देश का जो नीतिगत निर्माण जो लोग करते हैं उसमें अच्छे लोगों की भूमिका होनी ही चाहिए। और समाज भी इसकी खोज में है कि अच्छे लोग आएँ और अच्छे लोगों की मदद की जाए और अच्छे लोगों को लॉ मेकर बनाया जाए। ये समाज की भी तरफ से डिमांड हो रहा है। तो एक तो ये बात हमें भी लगती है कि राजनीति जैसे सिर्फ गंदी नहीं है, इसको साफ रखना होगा तो साफ लोगों को आना होगा। दूसरा, एक बात मैंने बताया था कि हमारा परिवार राजनीतिक रहा है। मेरे चाचा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, मेरे भाई भी जनसंघ, और जब बाद में भाजपा बना तो उसके नगर अध्यक्ष रहे थे, मशहूर वकील थे, हालांकि अभी इस समय अब नहीं है। तो हमारी पृष्ठभूमि राजनीति की रही हुई है और प्रेरणा तो इसी सब चीज़ों के से मिली है, अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि, और लोग का अब कहना भी है कि भाई अब अच्छे लोगों को आगे आना ही चाहिए, तो किसी न किसी को तो कदम आगे बढ़ाना ही होगा। अब चिकित्सा से जुड़ा एक सवाल ले लेते हैं। बहुत सारे झोला छाप डॉक्टर आजकल समाज में सक्रिय हो गए हैं और इसकी वजह से कई सारे मरीजों की जान चली जाती है। इसके ऊपर क्या कहना है? देखिए, दोनों पहलू है। एक तो चूंकि अभी उतने डॉक्टर्स नहीं हुए हैं या डॉक्टरों का गांवों से दूरी बनाना, जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उन्होंने फला है, फुलाया है। ये जो ग्रामीण चिकित्सक हैं, ग्रामीण चिकित्सक शब्द अच्छा है,
झोला छाप कहने के बजाय हम लोग ग्रामीण चिकित्सक कहें तो अच्छा है। ये झोला छाप जो पढ़े लिखे नहीं है, डॉक्टरी का उन्होंने पढ़ाई नहीं किया है, लेकिन वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, उनको मैं झोला छाप कर रहा हूँ। इलाज में क्या है ना कि जैसे इमरजेंसी जब होता है तो जो निकट में थोड़ा कुछ भी जानता है तो उसका रोल हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप पेट में दर्द हो गया, उस समय कोई अगर आपको कोई अगर एक दवा खिला दे, थोड़ा सा जानकारी रखता है तो वहाँ उसकी भूमिका है, लेकिन मैं उसके संपूर्ण इलाज करने के पक्ष में नहीं हूँ। इमरजेंसी में उसकी सेवा उचित है, अच्छा भी है, लेकिन हर आदमी की अपनी एक सीमा होती है और उस सीमा के अंदर ही उसको काम करना चाहिए। अभी भारत सरकार ने भी और बिहार सरकार ने भी इस तरह का प्लान प्रस्तावित किया था कि ग्रामीण चिकित्सकों को एक ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के बाद से उनको उनका एक रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और उनको एक सीमा तक जो है ट्रेंड करके उनको चिकित्सीय अधिकार दिया जाएगा। तो हमें उससे कोई विरोध नहीं है, अगर वो अच्छा काम कर सकते हैं, एक सीमा के अंदर कर सकते हैं, तो हमारी सद्भावना उनके साथ है। गरीब, जैसा कि आप स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं, चिकित्सक है, तो सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो गरीबों के लिए हैं, लेकिन गरीबों तक उस योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच सकता है। जैसे आज ही सपही में चंदन माझी नाम की व्यक्ति चिकित्सा के अभाव में मृत्यु हो गई है। बहुत गरीब था, चिकित्सा उसको सही समय पर नहीं मिल पाया, उसकी मृत्यु हो गई और वो अपने पीछे जो है 3 बच्चे को छोड़ कर गया है, 5 साल, 3 साल और 1 साल के बच्चे। तो आप एक चिकित्सक अगर ऐसा गरीब परिवार या गरीब आपके पास आता है जिसके चिकित्सा की आवश्यकता है लेकिन पैसे का अभाव है, तो आपकी क्या योजना है, कैसे उसको? नहीं, इसमें क्या है कि समाज की बहुत बड़ी भूमिका है, और या हमारी अभी जो संरचना जो बनी हुई है, जैसे मान लीजिए कि पंचायत में मुखिया हैं, सरपंच हैं, वार्ड सदस्य हैं, या यहाँ वार्ड सदस्य नगर में नगर परिषद के सदस्य हैं, या आसपास के लोगों का ये सामाजिक कर्तव्य बनता है कि आप उसको कैरी करें, पहुँचाएं। अब सरकार का भी अस्पताल अच्छा काम कर रहा है। अब आप ब्लॉक में जो पीएचसी होता है उससे बड़ा सीएचसी सेंटर होता है या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, आपको वहाँ पहुँचा सकता है अगर सामाजिक सद्भाव अगर रहे तो। इसमें समाज की बहुत बड़ी भूमिका है। रहा बात जैसे कि हम लोग जो है प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, अपना हॉस्पिटल है, तो ऐसा नहीं है कि गरीबों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। प्रतिदिन हम लोग गरीबों का, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि गरीबों के लिए, दिव्यांग के लिए हमने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि अगर मान लीजिए कि अगर आपको कहीं से कोई जनप्रतिनिधि या कोई बताता है कि पैसा का अभाव है, तो हम लोग वहाँ उसकी मदद करते हैं, मदद करेंगे, और इसका आश्वासन भविष्य के लिए भी है, हम आगे भी करते रहेंगे। आयुष्मान कार्ड जो है, क्या आपका हॉस्पिटल आयुष्मान कार्ड के अधीन आता है, काम करते हैं, आप आयुष्मान कार्ड को स्वीकार करते हैं इलाज के लिए? जी नहीं, अभी मेरा अस्पताल आयुष्मान कार्ड से अटैच नहीं है। अगर इसमें अस्पताल प्रशासन के नेता है चिकित्सा प्रकोष्ठ के, और आपका अस्पताल अगर आयुष्मान कार्ड से नहीं जुड़ पाया है, इसका वजह क्या है? नहीं, देखिए, हम लोग तो चिकित्सक हैं और चिकित्सा में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, और चूँकि कोई भी चीज़ गवर्नमेंट का जब लिया जाता है तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी हिंड्रेंस हो जाती है उसमें। हम लेने को उत्सुक हैं, लेकिन अगर उचित अवसर मिले, कोई आके अप्रोच तो करे, कभी इसकी मीटिंग तो की जाए कि डॉक्टर साहब आपको भी लेना चाहिए। हम लोग को एक्चुअली समय का अभाव रहता है, बहुत दौड़ नहीं सकते, और सरकारी तंत्र में दौड़ने का ही बहुत ज़्यादा रिवाज है। हम लोग सरकार के साथ काम कर रहे हैं, मोदी जी के सपने को ज़रूर साकार बनाएंगे, हम लोग बिल्कुल इसके पक्ष में हैं, लेकिन कैसे होता है, क्या होता है, इस पर कोई आज तक मीटिंग तक नहीं हो पाई है जिसमें मैंने भाग लिया हो। हम आगे इच्छुक हैं, अगर आप लोग चाहेंगे तो ज़रूर होगा। अभी आपने कहा कि डॉक्टरों की कमी है, जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में जो
तथाकथित झोला छाप डॉक्टर हैं, वो भी, उनसे भी लोग इलाज कराने के लिए मजबूर हुए। 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है, केंद्र में 11 साल से मोदी सरकार है, एनडीए की सरकार है, फिर भी अगर चिकित्सकों की कमी है तो कहीं ना कहीं सरकार पे बड़ा सवाल है। नहीं, आप तो पत्रकार हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन सरकार का आप भगीरथ प्रयास देखिए क्या है। आप जानते हैं मेडिकल कॉलेजों की संख्या लगभग इन 11 वर्षों में लगभग दुगुनी हो गई, मेडिकल की सीटें लगभग दुगुनी से ज़्यादा हो गई, सरकारी मेडिकल कॉलेज में भी संख्या बढ़ी है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी संख्या बढ़ी है। अब बिहार सरकार का लक्ष्य है या यूपी सरकार का भी लक्ष्य है कि हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज की, आप मोतिहारी में भी इसकी उद्घोषणा हो चुकी है मेडिकल कॉलेज की, बगल में आपके बेतिया में मेडिकल कॉलेज के काफ़ी बैच निकल चुके हैं, मुजफ्फरपुर में है। सरकार तो अपना प्रयास कर ही रही है, और सरकार केवल आपको एमबीबीएस डॉक्टर पर ही नहीं, आयुष डॉक्टरों पर भी लगातार उनके विकास के लिए काम कर रही है, उनका अपॉइंटमेंट किए जा रही है। अभी आप विज्ञापन में अभी आपने देखा होगा 3500 डॉक्टरों का अभी तुरंत अभी होने भी वाला है, और विगत में हमको लगता है कि लगभग 10,000 डॉक्टरों का हुआ भी है अपॉइंटमेंट, बिहार सरकार ने किया है। हर जगह पेनिट्रेशन बनाने का प्रयास किया जा रहा है, सरकार सजग है और सरकार काम कर भी रही है। पटना मेडिकल कॉलेज विश्व स्तरीय बन रहा है। लेकिन देश के दूसरे राज्यों से अगर हम लोग तुलना करें तो बिहार का चिकित्सीय स्थिति फिर भी दूसरे राज्यों की तुलना में दयनीय स्थिति में है। तो अभी अपने यहाँ की जितनी भी सरकारें थी, पहले की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तो सरकार का हमने आपको काम बताया। अभी आप देखिएगा कि हर जगह हर अस्पताल में दवाओं का विपणन बहुत अच्छा है, दवाओं का विपणन वितरण वो प्रणाली है, काफ़ी संख्या में लोग आना शुरू किए हैं। एक इवनिंग ओपीडी का भी व्यवस्था चल रहा था। इंडोर में आजकल जच्चा बच्चा वाला में भी काफ़ी अच्छी संख्या में आ रहे हैं लोग। पीएचसी अच्छा चल रहा है। सरकार तो प्रयास कर रही है मेडिकल एजुकेशन पर, और मेडिकल अस्पताल अपने अस्पतालों पर भी सरकार की नज़र बनी हुई है। ज़रूर संख्या में अभी कमी है, लेकिन फिर भी काफ़ी सुधार हुआ है, और सरकार अभी बहुत जल्दी एएनएम, जीएनएम और टेक्नीशियंस जितने भी पोस्ट होते हैं सबको भर रही है। कार्यकुशलता में निश्चित रूप में ही आपको अगले 5 वर्ष में भारी परिवर्तन दिखाई देगा। और कुछ अभी डॉक्टरों की नुमाइंदगी कम है विधानसभा में, अगर बढ़ेगी तो एक प्रेशर बनेगा और वो एक चिंतन किया जाएगा कि हमारे यहाँ का जो इस तरह का जो स्थिति है। लेकिन आप देखिए कि जैसे ऑल इंडिया स्तर का एम्स पटना में भी खुला है, तो स्तरीय बनाने का प्रयास किया जा रहा है, और सरकार इस दिशा में खास करके मोदी जी की सरकार आने के बाद से इसका बहुत अच्छा सब कुछ हो रहा है कि समान व्यवस्था में आ जाए, सब कुछ व्यवस्थाएं समान हो जाएं, इसका प्रयास सरकार कर रही है। एक मेरा सवाल सर, लगातार राजनेता जब चुनाव की टाइम आती है ईमानदारी और पारदर्शिता की बात करते हैं, लेकिन क्या आप नहीं मानते हैं कि जहां भी अभी पूरे बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार की हो, लगातार भ्रष्टाचार हर विभागों में बढ़ता जा रहा है। बिना एक इंदिरा आवास में लेना हो तो बिना पैसे का कहीं कोई जो अफसर बैठे हुए हैं, जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ये रुपया के बिना कोई काम होता ही नहीं है। तो पारदर्शिता और ईमानदारी के बाद एक भ्रष्टाचार पर जो लगातार जनता त्राहिमाम बोल रही है, अफसर सही चल रही है सर नीतीश कुमार की सरकार। और लोग सवाल उठाते हैं कि बिना लेन देन या अफसरों की मनमर्जी एक तरह से बिहार में है, अफसरशाही जिसका नाम विपक्ष भी इस पे सवाल उठाता है। देखिए, फिर वही जन समस्या है। क्या है कि अफसर इसको सुविधा शुल्क मानते हैं, और जिनका काम होता है वो भी इसको सुविधा शुल्क मानते हैं। उनको लगता है कि सुविधा शुल्क दो और काम अपना कराओ। अंतिम सवाल लेते हैं बिहार चुनाव पे। क्या लगता है कि एनडीए की सरकार फिर से बहुमत में आ जाएगी कि या इस बार लड़ाई जो है
आर पार की होने वाली है और एक नई पार्टी जन स्वराज के बारे में आपकी क्या सोच है? प्रशांत किशोर उसके नेता है, क्या कहेंगे इस बार के चुनाव में माहौल क्या लग रहा है? देखिए, चुनाव में जो अभी गठबंधन की राजनीति चल रही है उसमें दो ही मुख्य गठबंधन है। एक इंडी गठबंधन है जो आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी इस तीन पार्टी को ले लें, और एक एनडीए गठबंधन है जिसमें बीजेपी, जेडीयू, लोजपा और उपेंद्र जी की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी इत्यादि का है। मेन ध्रुवीकरण, मेन लड़ाई इन्हीं दो के बीच में है। एक तीसरी एंट्री जो अभी जन स्वराज की हुई है उसको हम लोग अभी आप क्या कह सकते हैं उसको, सीरियस रूप से नहीं लेना। बहुत सीरियस रूप से उसको लेना नहीं है, क्योंकि वो केवल वाक युद्ध कर रहे हैं। हकीकत में उनके पास कुछ प्लानिंग, सटीक प्लानिंग नहीं है। किसी को ये कह देना कि छठ के बाद आपका प्लान रुक जाएगा, अरे भाई कैसे रोकोगे? उसका कुछ है? बच्चों को हम सरकारी स्कूल से उठा के सरकारी स्कूल बंद कर देंगे और प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे। कहाँ से भेजोगे? कैसे भेजोगे? कैसे वहाँ लड़के एडजस्टमेंट हो जाएंगे? कहाँ से सीट बढ़ा लोगे? कहाँ से फाइनेंस लाओगे? कुछ प्लानिंग कुछ बताओगे तो। ऐसे ही कह दोगे कि प्लान बंद हो जाएगा, छठ आएगा, हमारी व्यवस्था आएगी और हम प्लाने रोक देंगे। ऐसा कुछ थोड़ी ही होता है। सरकारें अपने इतने दिनों से अथक प्रयास कर रही हैं, इतनी सरकारें आई गई, कुछ होता नहीं है। उनको एक मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए, एक अपना संविधान बनाना चाहिए, एक मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए कि भाई हम ऐसे इसको कार्यान्वित करेंगे कि हमारे लोग बाहर नहीं जाएंगे। कल कारखाना आप ऐसा चीज़ थोड़ी है कि गुजरात से उठाओगे और बिहार में लाके रख दोगे और वहाँ उसको चालू करा दोगे। इसलिए पूरी कल्पना वाली बातें कि हम चांद पर जाएंगे और चांद पे बस के खेती करा लेंगे, ये सब बातें कपोल कल्पना है। और मैं नहीं समझता कि अभी इसमें बहुत ज़्यादा झांसा में आने वाला लोग है। अब सब लोग में शिक्षा बहुत बढ़ी है, समझदारी बढ़ी है, लोग बढ़ाएंगे। राजनीतिक मुद्दे बहुत सारे हैं, जो भी पार्टी लोगों को अच्छी लगेगी वो लोग चुनेंगे। लेकिन जो अपना एनडीए गठबंधन है, मुझे तो जैसा लगता है कि उसके सामने कहीं नहीं है। और हम लोग निश्चित रूप से जो हमारा लक्ष्य है, आप जानते ही हैं, हम लोग 60% से ज़्यादा मेजोरिटी से सीट लाके और बिहार में एक सशक्त, मजबूत और अस्थायी सरकार बनाएंगे। पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए की फिर आएगी, आश्वस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, लेकिन इशारों में जरूर कह गए हैं कि बिहार, पूर्वी चंपारण जिला में चिकित्सकों की भी भागीदारी होना चाहिए। ऑन कैमरा नहीं बोलेंगे, लेकिन समर्थक चाहते हैं कि डॉक्टर अतुल कुमार चुनाव लड़े, चुनावी मैदान में आए और जनता की सेवा करें।